बादशाह और मुर्रख की मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे ग़ुलाम मौजूद नहीं होता क्योंकि ग़ुलाम सुंदरी को लेकर वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसी टाइम बादशाह को शक होता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसके पॉकेट में से एक पायल गिर जाती है। वो खुर्शीद के हाथ लगती है। खुर्शीद उससे पूछती है, तुम्हें ये पायल कहाँ से मिली? तो उसने बताया, ये वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसी की पायल है। खुर्शीद कहती है, ये पायल तो मेरी है, मतलब वो लड़की मेरी बेटी हुई। बादशाह जिस तरह ये बात सुनता है वो बेहद परेशान हो जाता है। बादशाह उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं ये लड़की बहुत जल्द ढूंढ के आपके पास ले आऊँगा, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि 2 दिन बाद मेरा मुर्ग के साथ निकाह है। वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। वो सारी रात ढूंढता है लेकिन उसे सुंदरी का कोई अता पता नहीं मिलता। फिर वो ग़ुलाम की लोकेशन ट्रेस करवाता है। फिर उसको पता चलता है कि ग़ुलाम एक होटल में रुका हुआ है। उसी टाइम बादशाह को कॉल आती है कि फार्म हाउस में चोरी हो गई है। बादशाह उसे कहते हैं, सीसीटीवी चेक करो और देखो क्या चीज़ चोरी हुई है। बादशाह जैसे ही फ़ोटेज देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि मुलाजिम एक दिन पहले की फ़ोटेज निकाल देता है जिसमें ग़ुलाम कुछ फाइल्स में से पेपर फाड़ते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि वो सुंदरी के कॉलेज के पेपर्स होते हैं। ये देख के बादशाह समझ आता है कि मतलब ग़ुलाम उस लड़की को जानता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उसी टाइम बादशाह अपने आदमियों को लेकर होटल की तरफ निकल जाता है जहाँ पे ग़ुलाम और सुंदरी दोनों एक साथ होटल में रह रहे होते हैं और सुबह होते ही इन दोनों ने वहाँ से निकल जाना होता है। लेकिन थोड़ी देर तक ही बादशाह वहाँ पे पहुँच जाता है। बादशाह जैसे ही ग़ुलाम और सुंदरी को एक साथ देखता है उसका पारा हद से ज़्यादा हाई हो जाता है। वो वहीं पे ग़ुलाम को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और इस टाइम खुर्शीद को कॉल करके कहता है कि मैंने आपकी बेटी को ढूंढ लिया है और मैं इसे सुंदरगढ़ वापस ला रहा हूँ। खुर्शीद ये सुनते ही बेहद खुश हो जाती है और जहांदाद के पास जाती है। जहांदाद के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो उसी टाइम अपने ग़ुलाम को कॉल करता है और कहता है कि सुंदरी कहाँ है। तो आगे से ग़ुलाम रोता हुआ कहता है कि बादशाह उसे अपने साथ ले गया है। जहांदाद ग़ुलाम को बहुत बातें सुनाता है। उसके बाद वो अपने आदमियों को कॉल करता है कि बादशाह की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाओ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, उस लड़की की मौत होनी चाहिए। बादशाह की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। बादशाह को चोट आती है, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन उसी टाइम जहांदाद के आदमी सुंदरी को किडनैप करके वहाँ से ले जा चुके होते हैं। जल्दी से ग़ुलाम वहीं पे पहुँचता है और बादशाह को लेकर फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुँचता है। बादशाह को जैसे होश आती है वो ग़ुलाम का गिरेबान पकड़ता है और कहता है, बोल बता इस टाइम सुंदरी कहाँ है। ग़ुलाम कहता है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे कुछ सुंदरी के बारे में नहीं पता। थोड़ी देर बाद उसे जहांदाद की कॉल आती है कि अगर ग़ुलाम तुम सुंदरी से बेहद मोहब्बत करते हो तो जल्दी से मेरे फार्म हाउस पहुँचो। ग़ुलाम बादशाह से झूठ बोलकर वहीं से निकल जाता है। जहांदाद इन दोनों का भी निकाह करवाने वाला होता है कि बादशाह वहीं पे पहुंच जाता है क्योंकि उसने ग़ुलाम की गाड़ी में जीटीएस फिट करवाया होता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन उसको आसानी से पता चल रही होती है कि ग़ुलाम कहाँ जा रहा है। वो जल्दी से खुर्शीद बीबी को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन इतने में देरी हो जाती है। उन दोनों का निकाह हो चुका होता है। खुर्शीद जैसे ही सुंदरी को देखती है वो लिपट जाती है। दोनों माँ बेटियाँ रोती हैं, लेकिन बादशाह इस शादी को नहीं मानता। वो सुंदरी का बाजू पकड़ के उसे झिझोड़ता है और कहता है कि मैं शादी निकाह को नहीं मानने वाला। बादशाह उस टाइम पिस्टल निकालता है और ग़ुलाम के सर पे रख देता है और कहता है कि अभी के अभी इसे तलाक दो। ये बात सुनते ही खुर्शीद को गुस्सा आता है। वो जल्दी से उसके हाथ से पिस्टल ले लेती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो। वो कहती है कि ग़ुलाम अब मेरा दामाद है और तुम उसके साथ किसी किस्म का कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। बादशाह बहुत हैरानी के साथ खुर्शीद की मुँह की तरफ देखता है। क्या बादशाह मानने वाला है आसानी से?